हमने अभी तक का कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के बारे में पढ़ लिया। इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, कैसा नहीं होता, वो भी पढ़ लिया। साइन कन्वेंशन भी मैंने थोड़ा सा समझा दिया। उसमें साइन कन्वेंशन समझते हो ना क्या है, कि v की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, वो समझा दिया। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला, एक लेंस फॉर्मूला हो गया, एक मैग्निफिकेशन। दो फॉर्मूले हैं जो सेम एज इट इज है, जो हमने मिरर के अंदर पढ़े थे, बट यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है। जैसे कि मैंने मिरर के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, मिरर फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये किसका फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला का है। याद कैसे रखेंगे, क्योंकि देखो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक में माइनस का साइन है, एक में प्लस का साइन है। तो हम इस तरीके से याद रखेंगे कि जैसे हम फर्स्ट टाइम कभी भी मैथ्स में कोई चीज पढ़ते थे पहले बचपन में, तो हमने पहले एडिशन सीखा, ना कि सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमने एडिशन सीखा, और हमने सबसे पहले यहाँ पर जो लाइट वाले चैप्टर है उसके अंदर किसके बारे में पढ़ा, मिरर के बारे में पढ़ा। तो मिरर वाले फॉर्मूले में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एडिशन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए हमारे पास जो लेंस वाला है उसके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे कि v माइनस यू है कि u माइनस v है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझे। यहां तो चाहे पहले u लिख दो पहले v लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर तुमने v की जगह पे u रख दिया और u की जगह पर v रख दिया, तो आंसर चेंज आ जाएगा। आ रही होगी ना मेरी बात समझ में। तो याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे कि हमें फोकस, एफ फॉर फोकस होता है कि नहीं होता, तो फोकस किस पे करना है, व्यू पर करना है, व्यू व्यू है ना। तो व्यू पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। व्यू मतलब कोई एक दृश्य, समझते होगे ना, इतना तो समझते होगे। हाँ, तो मुझे फोकस करना है किस पर, व्यू पे करना है। तो याद कैसे करना है कि व्यू पर हमें फोकस करना है, तो वी पहले आएगा फिर यू आएगा, फिर उस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। बीच में एक बार प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगाओगे तो मिरर फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर बीच में अगर माइनस का साइन लगा दोगे तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला। कोई दिक्कत है, आगे समझ में, ठीक है। और इसमें से किसको क्या बोलते हैं पता ही होगा, बट एक बार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ होगी, लेंस की होगी। कौन कौन से लेंस होते हैं मेरे पास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक चीज बताओ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव। पता है नहीं है, याद है कि नहीं, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा शेप का, ठीक है। क्या इसका फोकस यही वाला कट होता था, F2, बार बार होता है कि नहीं होता, याद है ऐसा कुछ कि नहीं है। तो इसके लिए हमेशा फोकस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा, जैसे मिरर वाले में मेंशन नहीं करता था, हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा या तो कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग किसके लिए लगाते हैं, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस देगा तो फोकल लेंथ मुझे अपने आप समझ में आ गया कि पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। विद साइन यहाँ पर भी रखने हैं क्वेश्चंस में, आया समझ में। उसके बाद एक और लेंस होता है मेरे पास, कौन सा है, कॉनकेव लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस पॉजिटिव है तो कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर डायग्राम थोड़ा सा याद है, रे डायग्राम याद है, तो इसका ये वाला फोकस हमेशा कट होता है, यानी कि जिसको मैं F1 कहूंगी। और ये क्या आ रहा है, ये पॉइंट O हो गया। O मतलब वैसे तो ऑप्टिकल सेंटर होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ओरिजिन बोल रही होगी, ठीक है। तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाला फोकस आया है, तो नेगेटिव वाला साइड तुम्हारा फोकस का माना जाएगा। आ रहा है ना समझ में, बता रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, है ना। तो फोकस कॉनकेव लेंस कैसा हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आ जाओ, अब इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है पोजीशन और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि जो v है, v को क्या बोलते हैं, पता ही है कि डिस्टेंस होता है इमेज का। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लेंस ले रहे हैं ना, तो लेंस के पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो सारी डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। समझ में आ रहा होगा। अब इसमें भी मैंने केसेस बना दिए, ठीक है। जैसे कि क्या मैंने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रखा है, क्या कॉन्वेक्स लेंस में हमने दो कंडीशन पढ़ी हुई है। एक क्या पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है रियल इन्वर्टेड वाला, और एक हमने पढ़ा है वर्चुअल इरेक्ट वाला। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। कॉन्वेक्स लेंस में मैंने यहाँ पे जब सारे डायग्राम साथ में बनाए थे, तो 5 डायग्राम स्टार्टिंग के वो कैसे इमेज बना रहे हैं, रियल इन्वर्टेड, याद है। और एक लास्ट डायग्राम जो यहाँ पे बनाया हुआ था, वो कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट, याद है कि नहीं। रियल इन्वर्टेड में मुझे बताओ डिस्टेंस कौन सी साइड आ रही थी इमेज की, राइट साइड। इस नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तुम ही बताओगे, बताओ भाई। जब मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, फोकस कहां पे, सॉरी इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। कौन सा फोकस, ये वाला साइड का है, F1 वाला है या F2 वाला है, F2 वाला फोकस है। कौन सा, पॉजिटिव की नेगेटिव, रियल इन्वर्टेड की वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर 2F1 पे रखा है, तो बताओ, तुम ही बताओ कहां बनेगी इमेज, 2F2 से पीछे,
हाँ मतलब F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। तो ये इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड की वर्चुअल डायरेक्ट। तो कौन सा साइड, जो तुम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सॉरी इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव की नेगेटिव, तो यानी कि जितने भी हमारे रियल इन्वर्टेड केस आएंगे किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, वहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी मानी जाएगी भाई, सॉरी इमेज की डिस्टेंस कैसी मानी जाएगी, पॉजिटिव। आ रहा है, दिमाग लग रहा है, रटना कुछ नहीं है, डायग्राम समझना है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने फिर उससे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्चुअल डायरेक्ट में क्या आएगा बताओ तो, इमेज की डिस्टेंस, ये मैंने पहले ही बता दिया, दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, पक्का है ना। उसके बाद हमारे पास एक और मिरर आता है, सॉरी एक और लेंस आता है, क्या नाम है उसका, कॉनकेव लेंस। बताओ कॉनकेव लेंस कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल डायरेक्ट की रियल इन्वर्टेड। वर्चुअल डायरेक्ट में बताओ वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अरे ऊपर देखो ना, और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ लेंस के लिए चल रहा है, मिरर के लिए ऐसा केस नहीं होता, मिरर के लिए उल्टा हो जाता है। मिरर के लिए ये वाला जो रियल इन्वर्टेड होता है ये नेगेटिव में जाता है। डायग्राम याद है, मिरर फॉर्मूला याद है कि नहीं है, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे बनाऊं छोटू सा, तो ये आ गया तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर, यहाँ होगा तो यहाँ इमेज बनती है कि नहीं बनती है, लेफ्ट साइड ही तो बन रही है ना। रियल इन्वर्टेड इमेज कैसी बन रही है, लेफ्ट साइड, तो वहां पर ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। रे डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से आते होंगे, तो इसमें कुछ रटना नहीं होगा, ये दिमाग में लग जाएगा अपने आप। रे डायग्राम ही नहीं आता, आगे के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ, आ गया ना, दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। हाँ तो ये रटना नहीं है कि मिरर में ऐसा होता है, लेंस में ऐसा होता है, रे डायग्राम पता है, अपने आप सारे आंसर्स वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ये यू का मतलब क्या होता है, पोजीशन या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, समझ में आ ही रहा होगा। और यू हमेशा कैसा होता है, चाहे कौन सा लेंस हो, कॉनकेव हो, चाहे कौन सा लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, इवन चाहे मिरर्स हो हमारे पास, कोई सा भी मिरर हो, चाहे प्लेन हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें भी हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव। ये तो आ गया होगा समझ में, ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव। अब एक चीज और सुनो, मैंने बोला एक लेंस है जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, वो बनाता है रियल इन्वर्टेड इमेज। तो मुझे बताओ उसके इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव, पक्का है। मैंने बोला कॉन्वेक्स लेंस है, फिर से वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बना रहा है, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बना रहा है, तो इमेज की डिस्टेंस कैसी आएगी, और फोकस, अरे फोकस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना गधो, तभी तो मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन, कि कंफ्यूज ना हो जाओ यहाँ पर कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो क्या ये भी चेंज होगा क्या, समझ में आ रही बात, इसलिए अलग अलग लिखवा रखा है, वो इस पे इसकी वजह से चेंज नहीं होगा और ये चीज उसकी वजह से चेंज नहीं होगा। आ रही ना बात समझ में, अभी तो बताया था कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा कौन सा फोकस कटता है, F2 वाला कटता है, जो कि लेंस के इस साइड आता है, लेंस के इस साइड आता है, नहीं आता F2 वाला, है ना। तो कौन सी साइड आ रहा है लेंस के, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, चाहे इमेज इसी साइड क्यों ना बन जाए। ये तुम्हारा लेंस होता है कि नहीं होता, तो लेंस का ये वाला साइड क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, और ये वाला साइड कौन सा है, पॉजिटिव है। तो अगर इमेज यहां बन रही है तो फोकस नेगेटिव हो जाएगी क्या कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि फोकस तो ये वाला कटता है ना। मैंने तुमसे क्या बोला है, जो फोकस कटेगा वही तुम्हारा कटना वाला, समझ रहे हो ना। लाइन जो है, लाइट की जो लाइन है वो कहां जा रही है, वो ये वाले फोकस पे जा रही है, इधर वाले फोकस पे जा रही है, F2 वाले पर। तो हमेशा F2 वाला जो फोकस है वो कट होता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका फोकस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फोकस नेगेटिव मत कहना कभी भी। आ जाओ, ये पूरा आई थिंक ये पूरा चीज क्लियर हो गया होगा, दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक। ये ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस का फोकस हमेशा नेगेटिव, कॉनकेव लेंस का जो इमेज है, इमेज की डिस्टेंस वो भी हमेशा नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज हमारी कितनी बड़ी या कितनी छोटी दिखाई दे रही है, उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन में लिखवा नहीं रही हूं क्योंकि मैंने ये पहले लिखवा दिया, पहले कहां लिखवाया, मिरर वाले में, ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूं। हाँ, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO V/U। हमने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे हमने लेंस फॉर्मूला पहले से, सॉरी मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसके जैसे मिलता जुलता, वैसे हमने ऐसे फॉर्मूला भी पढ़ा है। लेकिन वहां पर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है HI/HO बराबर कितना होता है, माइनस का V/U। याद है ऐसा कुछ की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन। अब इसको कैसे रटे, क्योंकि ये प्लस माइनस सब में तो यही चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास लेंस फॉर्मूला आता है कि मिरर फॉर्मूला आता है, मिरर फॉर्मूला। हम पहले बचपन में एडिशन सीखते थे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन। तो मिरर फॉर्मूला में कौन सा साइन लग जाएगा, प्लस वाला। मिरर फॉर्मूला का ही जो मैग्निफिकेशन है उसमें माइनस का साइन, दोनों पॉजिटिव साथ में नहीं। मिरर फॉर्मूला का ही जो मैग्निफिकेशन है उसमें माइनस का साइन। आया समझ में कि नहीं। फिर हमने क्या पढ़ा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा है, प्लस की जगह पे माइनस।
अब इसी का ही मैं मैग्निफिकेशन बढ़ूंगी तो वहां पे माइनस का साइन नहीं आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? ये फॉर्मूले के अंदर प्लस माइनस है, ये नहीं कह रही हूं कि मैं यहाँ पे अगर मेरे पास v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं रखना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर तो विद साइन रखेंगे सारी चीजें, जैसे हम मिरर वाला मैग्निफिकेशन या मिरर वाला फॉर्मूला होता था वहां पर विद साइन रखते थे, याद है ना ऐसा? और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता था तो ठीक है, नहीं होता था तो फिर वैसी का वैसी पड़ता था वो। आ रही मेरी बात समझ में क्या कह रही हूं मैं, है ना? तो यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस का साइन होता है, कहां पर? मिरर वाले में। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन नहीं होता। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। एच आई का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। एच ओ का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरे पास दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, या तो मैं सीधे लिखूं मैग्निफिकेशन बराबर एच बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ, क्वेश्चन में जो गिवन होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज पूछ लिया, तो सिर्फ इतना फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में मेरे पास मैग्निफिकेशन पूछा है लेकिन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन v और u की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, तो v और u का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे विद साइन, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। या फिर किसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है और u की वैल्यू पूछी होगी, या फिर मैग्निफिकेशन गिवन होगा, u गिवन होगा, v की वैल्यू पूछा होगा। आ रहा है समझ में क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है हाइट ऑफ इमेज गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, v नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना हम सिर्फ। आ रहा होगा समझ में? विद साइन लगाएंगे, ठीक है? आ गया केस, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? आ गया। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी को जब तुम मिलते हो तो क्या बोलते हो उसको? हाय। फिर क्या पूछते हो उससे? कैसे हो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हाय, फिर उसके बाद क्या आएगा? कैसे हो आ जाएगा, समझ रहे हो? और यहाँ पर क्या आएगा? पहले फोकस पे क्या करना है? फोकस किस पे करना है? व्यू पर। तो वो भी याद नहीं होता तो ऐसे रखो ना, इमेज के लिए कर रहे हो ना, तो इमेज के लिए हाइट और इमेज के लिए क्या? डिस्टेंस। इमेज के लिए हाइट और इमेज के लिए क्या? डिस्टेंस, आमने सामने। ऑब्जेक्ट के लिए हाइट और ऑब्जेक्ट के लिए क्या? डिस्टेंस, आमने सामने। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा या नहीं? वरना ऐसे याद रख लो, हम कैसे पढ़ते हैं? व्यू पर क्या करना है? फोकस। तो व्यू ना, पहले वी आ रहा है फिर यू आ रहा है, तो पहले वी आएगा फिर यू आएगा। आगे बात समझ में? या फिर ऐसे याद रख लो, ऊपर जो भी आएगा वो इमेज की चीज आएगी, नीचे जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। अब इमेज के पास क्या है? या तो हाइट है या डिस्टेंस है, तो हाइट इमेज के ऊपर और डिस्टेंस भी इमेज के ऊपर। ऑब्जेक्ट के पास क्या है? हाइट या डिस्टेंस है, तो हाइट ऑब्जेक्ट के नीचे और इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी नीचे। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये केसेस पे आ जाते हैं, ठीक है? मेरे पास अगर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे अगर मैग्निफिकेशन -1 है तो इसका मतलब क्या है? जस्टिफाई करो या सिग्निफाई करो, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है? तो यहां पर माइनस का साइन का मतलब क्या होता है? मैंने तुमसे क्या बोला है? रियल में हम लोग कैसे होते हैं? रियल में सब लोग कैसे होते हैं? वर्चुअल दुनिया में सब लोग पॉजिटिविटी फैलाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ये वो है ना। बट रियल में क्या वो ऐसा खुद करते हैं? सबके सब जो बोल रहे हैं नहीं करते होंगे ना, क्या पता कुछ करते भी होंगे, बट मेजोरिटी वाले लोग जो है क्या वो करते होंगे? ऐसा नहीं करते होंगे। मतलब रियल में खुद क्या है? नेगेटिव। अपने घर के अंदर कैसे? नेगेटिव। लेकिन बाहर लोगों के सामने क्या करेंगे? प्रवचन देंगे कि भाई ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसे याद रखना है। रियल में कैसे होते हैं सब लोग? रियल में सब लोग कैसे होते हैं? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब नेगेटिव होते हैं, ऐसे याद रखना है। और वर्चुअल दुनिया में कैसे होते हैं सारे लोग? सीधे बनते हैं बहुत ज्यादा, यानी कि पॉजिटिव बनते हैं। आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो अगर कहीं पे लिखा है -1 से क्या मतलब होता है तुम्हारा? मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1, तो बोलोगे कि जो माइनस का साइन है वो बताता है कि जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड बनी है। ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है रियल इन्वर्टेड, इमेज के लिए तो लगाते हो ना रियल इन्वर्टेड। तो माइनस का साइन क्या बताएगा? कि रियल इन्वर्टेड इमेज है। और ये जो पीछे 1 लिखा है सिर्फ 1, वो क्या बताएगा? इमेज का साइज क्या है? सेम है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझाती हूँ कैसे। अगर मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है? मैंने बोला अगर मैग्निफिकेशन अगर बोला है कि हाइट ऑफ इमेज आ रही है 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, ठीक है? हाइट ऑफ इमेज है 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ, चलो एक बार काम करते, पहले इसको 3 सेंटीमीटर रखा हुआ ये है। तो मैंने बोला मैग्निफिकेशन निकालो, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO पता ही है ना, क्या लग जाएगा? 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन की यूनिट होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। किसी एक और यूनिट, एक और चीज बताओ जिसकी यूनिट नहीं होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है ना। तो दो लोगों की क्या नहीं होती इस चैप्टर के अंदर? कोई यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और एक मैग्निफिकेशन। 3 से 3 गया तो क्या बचेगा? 1। और साइन क्या बच रहा है यहाँ पर?
पॉजिटिव। समझ रहे हो कि नहीं समझे? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है? पॉजिटिव। आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब वो इन्वर्टेड होगा कि सीधा खड़ा होगा ऑब्जेक्ट, इमेज सॉरी, सीधा होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज भाई, अगर मैं अभी चलो कोई कुछ भी मान लो, लेंस और मिरर जो भी है, ये ऐसे है और ये ऐसे बन गया, ये क्या है? ये किसका, ये क्या बना रखा है मैंने? मतलब ये किस, ये इमेज है या ऑब्जेक्ट है? इमेज। इमेज का क्या है? डिस्टेंस है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, डिस्टेंस है या हाइट है? हाइट ऑफ इमेज। कैसी बना रखी है? उल्टी की सीधी? उल्टी बना रखी है। अगर एक वैल्यू ऐसी है, ये कौन सी एक्सिस पे आएगा? प्लस वाई की माइनस वाई? हाँ, प्लस वाई। ये कौन से पे आ रहा है? माइनस वाई। तो विद साइन रखूंगी नहीं रखूंगी? यहां पर रखूंगी ना। तो अगर मान लेती हूं कि मैं यहां पर माइनस का साइन रख रही हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का। विद साइन रखनी है सारी चीजें, हाइट, ऑब्जेक्ट, सब कुछ विद साइन रखनी है, तो ये माइनस का आएगा, तो ये प्लस का आंसर की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। समझ रहे हो कि नहीं? तो मुझे बताओ ना, इमेज कैसी बन रही है? रियल इन्वर्टेड बन रही है कि नहीं बन रही है? तो मैंने तुमसे क्या बोला था? माइनस का साइन क्या बताता है? रियल इन्वर्टेड। बताता है कि नहीं बताता? 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है कि नहीं है? तो 1 का मतलब क्या होगा? सेम साइज है किसका? ऑब्जेक्ट की हाइट का भी और इमेज की हाइट का भी। आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस लग गया, प्लस लग गया, यानी कि ये तो माइनस वाई पे तो है ही नहीं, माइनस वाई में तो है ही नहीं, ये क्या आएगा? ये इधर आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है। अरे ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा ना, पढ़ रखा है ना ये चीज साइन कन्वेंशन में भी। हाँ, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कौन सा इमेज बनता है? ये वर्चुअल इरेक्ट की रियल इन्वर्टेड? अरे सीधे है ना, सीधे के लिए वर्ड क्या लगाते हैं? इरेक्ट। इरेक्ट के साथ हमेशा वर्ड क्या लगता है? वर्चुअल। तो वर्चुअल इरेक्ट हो गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? माना कि हमारे यहां पर केस नहीं बनता +1 वाला, ठीक है, नहीं बनता। क्यों? क्योंकि लेंस में सारे एक ही केस बनता है, ये वाले कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस बनता है जहां पे सेम साइज आता है, वो भी रियल इन्वर्टेड वाला। आ रहा है समझ में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि 2f1 पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, 2f2 पे इमेज बनता है सेम साइज का। बाकी सारे केसेस में या तो छोटा बनेगा इमेज, या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज छोटा बनेगा, या फिर हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ा होगा। इवन वर्चुअल इरेक्ट में भी बड़ा बनता है, याद है? वर्चुअल इरेक्ट में भी लास्ट केस मैग्नीफाइड, याद है कि नहीं है? तो ये +1 कभी आएगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? बट वो समझाने के लिए लिखा है नहीं, कभी ऐसा हो गया तो क्या होगा इसका मतलब, ये बताने। आ गया नहीं आया? और कॉनकेव लेंस के अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर या तो फोकस पे बनता है या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है, याद है? तो वहां पर भी सेम साइज तो आएगा नहीं, छोटा ही आएगा, पर वर्चुअल इरेक्ट आएगा। आ रही ना बात समझ में क्या बोल रही हूँ? तो सेम साइज तो आने वाला है नहीं, बट समझाने के लिए लिखा है खाली। आ गया कि नहीं है? ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। मैग्निफिकेशन जो यहाँ पे लिखा है +1 +2, ये जो भी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, देखो सुनना ध्यान से। तो मैं इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को रब कर रही हूँ। ये वाला पोर्शन लिख लिया तुमने? इतना पोर्शन नोट कर रखा है सभी ने? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मैंने लिख दिया -3, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मैग्निफिकेशन -3। तो मुझे बताओ माइनस का साइन क्या सिग्निफाई करता है? रियल इन्वर्टेड, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। मैं सीधे सीधे शॉर्ट में लिख रही हूँ रियल इन्वर्टेड। अब ये 3 क्या सिग्निफाई करेगा? सेम साइज, मैग्निफाइड, ठीक है। अब कैसे आया? मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज है 6 सेंटीमीटर, अभी माइनस का साइन लगाया था तो -6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? HI/HO। तो माइनस का 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, कट करा तो कितना आंसर आएगा? -3 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या सेम साइज हो रहा है? ये 6 और ये 2 है, क्या सेम साइज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। सेम साइज मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 आएगा, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम सेम होंगे ना, तभी तो साइज सेम हो गया। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू है, अभी माइनस के साइन को साथ में काउंट नहीं करना है। माना अगर मैंने बोला बताओ ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तुम कह रहे हो -3 तो 1 से छोटी होती है। माइनस अलग देखना है, वैल्यू अलग देखना है। तो 3 जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी की 1 से छोटी? 1 से बड़ी है, तो मैग्निफाइड इमेज। आ रहा है समझ में कि नहीं? वो तो यहीं से देख लो, तुम समझ लो। हाइट ऑफ इमेज क्या है? बड़ी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। माइनस का साइन मतलब रियल इन्वर्टेड है। 3 का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि इमेज कैसी बन रही है? मैग्निफाइड। समझ में आया नहीं आया? ये मैग्निफाइड वाला समझ में आया? क्यों है? सेम साइज का आया या नहीं? सेम साइज तो हो नहीं सकता,
वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने तो अपने मन से लिखा है। जैसे कि मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं यहां से रब कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हो गई 12 सेंटीमीटर माइनस का, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 3 12 जाता है कि नहीं जाता? फिर से क्या आ जाएगा? 3, मैग्निफिकेशन 3। इसका मतलब देखो ना, हाइट ऑफ इमेज बड़ी बन रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी नहीं है क्या? आ रही बात समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो 3 लिख रहे हैं वो क्या बताएगा कि मैग्निफाइड इमेज बन रही है। माइनस का साइन क्या बताएगा कि रियल इन्वर्टेड इमेज। दोनों को साथ में नहीं पढ़ना, -3 यानी कि 1 से छोटी है तो इमेज छोटा बन गया। आ रही बात समझ में या नहीं आया? आ गया है? ठीक है, तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, अगर वैल्यू अगर आगे माइनस लिखा है तो माइनस का मतलब क्या होगा? हमेशा रियल इन्वर्टेड। अगर पीछे 3 लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा? मैग्नीफाइड। इसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ प्लस का 3 तो क्या मतलब होगा? प्लस मतलब क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट, और 3 मतलब क्या होगा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज, कुछ भी लिखो। आया नहीं आया? आ गई बात समझ में कि नहीं है? ठीक है, अब यहां पर प्लस का साइन लगा दो। वर्चुअल इरेक्ट मतलब हाइट जो होगी वो सीधी होगी ना, है ना? प्लस वाई एक्सिस में होगी कि नहीं होगी? माइनस वाई में तो होगा नहीं, तभी तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रहा है। डिवाइड करोगे तो प्लस का 3 आएगा, प्लस का साइन वर्चुअल इरेक्ट, 3 मतलब बड़ी इमेज बन गई। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने इसको लिख दिया 4 सेंटीमीटर और यहां पे लिख दिया 12 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है कि इमेज की हाइट बड़ी है? ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट क्या है? छोटी। तो कौन सा केस हो गया? डिमिनिश वाला है कि लार्ज वाला? समझ में आ रहा है? इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट छोटी हो गई है, तो इसका वाला डिमिनिश वाला केस है। अब यहां से कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये तो वैल्यू गिवन होगी तो मैं यहीं से देख के बता दूंगा ना डिमिनिश है कि नहीं? अब मान लो कि यहाँ पे दे रखा होगा तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? यहाँ पर इसको पहले मैं मैग्निफिकेशन इसका फाइंड करूंगी, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO होता है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ी कि बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी है, HI की वैल्यू रखूंगी ना ऊपर। 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? 1/3। अब 1/3 को क्या मैं 0.34 लिख सकती हूँ? पता है ना, काटेंगे तो 0.34 जाएगा, है ना? तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? 0.34 आ रहा है। पॉजिटिव का आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव का आ रहा है। तो ये जो प्लस का साइन है, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? प्लस का 1/3 लिखा जा सकता है ना, बात तो एक ही है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्लस है वो क्या बताएगा? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, ठीक है? और ये जो है, ये क्या ये 1 से छोटी वैल्यू है कि नहीं है? तो मैं बस तुम्हें यही बता रही हूँ, अगर 1 होगा तो सेम साइज, जैसे 12 सेंटीमीटर ये भी ले लिया, 12 सेंटीमीटर ये भी ले लिया, आंसर क्या आएगा? 1। तो यानी कि सेम साइज है। 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ना, दोनों का हाइट सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो 12 सेंटीमीटर यानी कि दोनों का हाइट क्या हो गया? सेम। हाइट सेम हो गया है तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन सेम आएगा, मतलब 1 आएगा, सॉरी मैग्निफिकेशन 1 आएगा। प्लस का है माइनस का है बात की बात है, लेकिन मैग्निफिकेशन 1 आएगा। आ रहा है सबको? अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कम कर दी, इसकी वैल्यू बढ़ा दी, इसका मतलब इमेज छोटा बन रहा है। अगर इमेज छोटा बन रहा है तो इमेज क्या वर्ड लगाएंगे हम? डिमिनिश की मैग्नीफाइड? डिमिनिश, है कि नहीं? तो अब यहां से देख लो, यहाँ पे क्या है? 1 से वैल्यू छोटी है, 1 से वैल्यू क्या है? छोटी है। 1 से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 मतलब सेम साइज। अब सेम साइज से वैल्यू छोटी आ रही है, मतलब 1 से अगर छोटी आएगी तो सेम साइज तो बनेगा नहीं। क्या बनेगा? छोटा इमेज बनेगा। अगर 1 से बड़ी वैल्यू आई, जैसे इससे पहले 3 लिखवाया था, माइनस प्लस मत देखो, बस 3 लिखवाया था, तो 1 से तो वैल्यू बड़ी हो गई ना, इसका मतलब इमेज की हाइट क्या हो गई? मैग्नीफाइड। आ रहा है समझ में? तो भैया यहां पर क्या हो गया? यहां पर इमेज कैसी बनी? डिमिनिश बनी। कुछ आया नहीं आया? ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहां पर मैंने करा, इसको करा हाइट ऑफ इमेज कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 8 कर लेते हैं, चलो, या प्लस का 8, जो भी करना चाहो, -8 कर दिया। तो क्या यहाँ पर आंसर आ जाएगा? 8 डिवाइड बाई 4, सेंटीमीटर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। क्या विद साइन रखेंगे यहाँ पर? कट करने के बाद क्या आएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? तो माइनस साइन क्या बताएगा? रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और 2 का साइन क्या बताएगा? मैग्नीफाइड इमेज। दिक्कत है या नहीं है? आ गया? क्लियर हो गया? सारी चीजें समझ में आ गई है? दिक्कत तो नहीं है ना? और मैं तो सिर्फ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बता रही हूँ अभी। ये कल को V/U से भी तो आ सकता है। ठीक है, V/U से भी अगर मान लो -2 आ गया, जैसे ये तो समझना इजी था, ये तो दिमाग में लग गई चीज। ठीक है, लेकिन अगर कल को यहाँ पे बोला गया है कि जो V की वैल्यू है वो -20 सेंटीमीटर है और जो U की वैल्यू है वो -10 सेंटीमीटर है,
ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी, v बाई यू। अब की बार क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, तो यहां पर से माइनस का 20 डिवाइड बाय माइनस का 10, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो, माइनस से माइनस, आंसर क्या बैठेगा 2। प्लस का कि माइनस का आया है, प्लस का। तो अब मैं इससे क्या सिग्निफाई करूंगी, इसने तो कुछ बताया नहीं मुझे हाइट के बारे में, मुझे हाइट के बारे में तो कुछ बताया नहीं, बट मैं क्या मानूंगी इससे, मैं ये बोलूंगी इमेज कैसी है, वर्चुअली रेक्ट कि रियल इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड होगी कि डिमिनिश होगी, मैग्नीफाइड होगी। आ गया समझ में, क्लियर।